हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि सीएस प्रोफेशनल से टैक्स नहीं हटा है। इवन इन द न्यू सिलेबस सीएस प्रोफेशनल में टैक्स है, बट यस, इट्स नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। लेट लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि टैक्स जो है, इट्स देयर इन द सिलेबस, इट इज वेरी वेल इन द सिलेबस। और जेन्युइनली जिन बच्चों को आगे जाके जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने में दिलचस्पी है, दोज हु रियली विशेस टू फाइल जीएसटी रिटर्न, कि आपकी फैमिली के रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं, आपको बिग फोर में इफ़ यू वांट टू वर्क तो जीएसटी के रिटर्न्स यू हैव टू फाइल, बिकॉज उसके बिना तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बिग फोर में काम करते थे, दे लुक आफ्टर कंप्लायंसेस, दे लुक आफ्टर इंटरनल ऑडिट्स। बट सीरियसली अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप जीएसटी, देयर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉल्ड एज जीएसटी, यू टेक दैट सब्जेक्ट एंड देयर आर वेरी गुड टीचर्स इन इंडिया हु वुड टीच यू, हु वुड गाइड यू कि आप बेहतरीन टैक्स के एज अ सीएस, आप सीएस बने, लॉ में एक्सपर्टीज हो आपका, ठीक है, वो नहीं भी हो तो चलता है, but you'll be having a great expertise in tax, so there is no problem, there is no burden. I don't think so कि आप सब बच्चों को किसी भी प्रकार से अपने सिलेबस को लेके डिमोटिवेट करा जाए। आई हैव सीन लाइक देर आर मेनी टीचर्स, लाइक टीचर्स फ्रॉम कोलकाता, टीचर्स फ्रॉम Delhi, I won't name them. Every teacher has appreciated the ICSI, that ICSI has come up with very good idea, and lately ICSI has clearly realized, ICSI has clearly showed its vision. ICSI ने अपना विजन बड़ा क्लियर बता दिया है कि भाई देखो, दो स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू हैव एन एक्सपर्टीज इन टैक्स अपार्ट फ्रॉम लॉ, आप जीएसटी ले लीजिए। आप सबको पता है बच्चों, जहाँ पे आईसीएसआई ने कुछ भी गलत किया है, लाइक जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों के हित में चीज़ें नहीं है, आई हैव बीन द फर्स्ट फैकल्टी, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आई हैव बीन द फर्स्ट फैकल्टी टू क्रिटिसाइज आईसीएसआई। बट वेयर जहाँ पे मुझे लगता है बच्चों, मुझे यकीन मानिए, मैं तो सीएस प्रोफेशनल में उतना पढ़ाता भी नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सीएस प्रोफेशनल में। आप सब जानते हैं कि आई कैन अकेडमी इज, वी आर लाइक मेनली मेजरली वी आर फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो प्रोफेशनल में हमारा कुछ इतना खास दिलचस्पी नहीं है। बट हमको अगर लगता है कि बच्चों के हित में अगर कुछ आईसीएसआई ने किया है, वो सीरियसली बच्चों काबिले तारीफ है, बेहतरीन सिलेबस है। और सिर्फ मैं नहीं, दिल्ली की फैकल्टीज देख लीजिए, आप हर फैकल्टी को देख लीजिए, हर फैकल्टी ने आईसीएसआई के इस बार जो नया सिलेबस है उसकी तारीफ की है। लेकिन कुछ फैकल्टीज ने, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को एक चीज़ है कि एडवांस्ड कंपनी लॉ का कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जहाँ पे जीएसटी भी और जहाँ पे बाकी के सब्जेक्ट ऑप्शनल में है, वहाँ पे आपको कंपनी लॉ का कुछ पार्ट अगर आप डालें तो दैट वुड बी रियली नाइस। मैं मतलब, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो हम कंपनी लॉ पढ़ते ही पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट फाइनल में भी वैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट में आपको कंपनी लॉ की छाप दिखेगी, ज़रूर दिखेगी। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता कि, मुझे तो पता नहीं, कई बच्चे मतलब 7th वर्ल्ड के 8th वर्ल्ड के बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर जीएसटी चला गया, अब हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब होता है कि तुम साला सीएस करने के बाद कितनी जगह पे तुम जीएसटी में काम कर रहे हो, जस्ट टेल मी। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपके जितने भी इंडिया में टीचर्स हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपके आइडल है, बस वो टीचर से मत पूछना जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो आप सारे टीचर से पूछिए, नन ऑफ देम वुड से कि नहीं यार सीएस जीएसटी में काम करता है। कौन सा, कितने हैं बच्चों, कितने? हार्डली 1% 2%, मुझे नहीं लगता वो भी है, बिकॉज मैं ऐसे किसी सीएस को नहीं जानता। और जिसको जीएसटी में काम करना है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, करिए, डेफिनेटली आप कर भी सकते हैं। टेक दिस टैक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ना, एंड यू हैव वेरी गुड टीचर्स, दे विल टीच यू। तो प्लीज बच्चों, किसी के बरगलाने में मत आइए, किसी के भड़काने में मत आइए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप कम से कम मेरी बात मत सुनिए, बट देयर आर मेनी यूट्यूबर्स, बहुत माननीय सम्मानीय फैकल्टीज हैं, आप उनकी बात सुनिए। इवन एवरीवन इज प्रेजिंग अबाउट द न्यू सिलेबस। सो प्लीज, डेफिनेटली इफ यू वांट टैक्स एज मैंडेटरी सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, आप क्या कर दीजिए, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए आईसीएसआई को। बट अगर नहीं भी होता, आप यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखिए, पासिंग आपकी आसान कर रही है आईसीएसआई, लॉ बेस्ड पासिंग। जब हमको साला टैक्स में आगे जाके काम करना नहीं है, तो साला हम 4-4 5-5 अटेम्प्ट अपने टैक्स के एक पेपर के चक्कर में क्यों खराब करें? सो
बच्चों, इतना मैं करीब से देखा हूँ, मैं सी एस प्रोफेशनल को, भले ही मैं लाइक आई जस्ट टीच 1 or 2 सब्जेक्ट्स इन सी एस प्रोफेशनल, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स यू नो हु आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। इतने साल हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, बट नहीं निकल रहा है टैक्स, टैक्स में ही अटक रहे हैं। और उनको दुख इस चीज़ का है कि आगे जाके हम टैक्स में काम करना नहीं है, तो हम ये क्यों मर रहे हैं यहाँ पे। और जिन बच्चों को चाहिए प्लीज़ आप टैक्स ले लीजिए बच्चों, तो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप बार बार वो एक ही चीज़ बार बार कि टैक्स हट गया, टैक्स हट गया तो हम ख़त्म हो गए, मर गए, साला दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म। अरे ऐसा नहीं है बाबा। टैक्स में हम वैसे भी कौन सा काम करते हैं, एंड टैक्स इज देयर, टैक्स इज देयर, टैक्स इज देयर, टैक्स इज देयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।